हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम अपना डीएसएसपी हिंदी सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से। उसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? लिप्सू। लिप्सू बताना है आपको कि लिप्सू शब्द के लिए वाक्यांश है। लिप्सू शब्द के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन देखते हैं। जो सहन करता हो, जो लेने की चाह रखता हो, जो बहुत रूप धारण करता हो, जो सबको बहुत प्यारा हो। ठीक है, तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि किसका क्या होगा। तो पहले तो इसका देखते हैं। लिप्सू, लिप्सू का अर्थ होता है जो लेने की चाह रखता हो, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। इसका आंसर होगा जो लेने की चाह रखता हो। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। जो सहन करता हो, तो जो सहन करता हो उसे बोलते हैं सहिष्णु। सहिष्णु, सहिष्णु, सहिष्णुता वर्ड आपने सुना होगा। तो जो सहन करता हो उसे बोलते हैं सहिष्णु। जो बहुत रूप धारण करता हो उसे क्या बोलते हैं? बहरूपिया। बहरूपिया। ठीक है, बहरूपिया जो बहुत रूप धारण करता हो और जो सबको बहुत प्यारा हो, ऐसे शब्द के लिए एक शब्द होता है सर्वप्रिय। क्या होता है? सर्वप्रिय। सर्वप्रिय। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो सहन करता हो उसके लिए यूज एक वर्ड होता है सहिष्णु। जो लेने की चाह रखता हो, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है लिप्सू का के लिए एक वाक्यांश क्या है, तो वो उसका आंसर है जो लेने की चाह रखता हो। जो बहुत रूप धारण करता हो, जो बहुत रूप धारण करता हो, ऐसे इसके लिए एक शब्द जो है क्या है? बहरूपिया। और जो सबको बहुत प्यारा हो उसके लिए सर्वप्रिय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कम व्यय करता हो या जो कम व्यय करता है उसे कहते हैं। जो कम व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? अल्पभाषी, मितभाषी, मितव्ययी, अजातशत्रु। तो जो कम व्यय करता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? मितव्ययी। मित का अर्थ होता है कम और व्ययी का अर्थ होता है व्यय करने वाला। मित का अर्थ क्या होता है? कम, और व्ययी का अर्थ होता है व्यय करने वाला। तो कम व्यय करता है, इसका क्या होगा? मित व्ययी। अब बाकी भी देख लेते हैं। अल्पभाषी और मितभाषी। जो कम बोलने वाला हो, जो कम बोलने वाला हो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है अल्पभाषी या मितभाषी। जो कम बोलने वाला हो, कम बोलने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ड यूज होता है अल्पभाषी। कम बोलने वाला हो। ठीक है, अगला देखते हैं अजातशत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। सीधे सीधे बोले, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे बोलते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु नाम आपने इतिहास में भी सुना होगा, एक शासक था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। पैदा ना हुआ हो। पैदा ना हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे कि जो बाहर के देश हैं, जो भारत के बाहर के जो देश हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन देशों में अपने देश की वस्तुएं भेजने के लिए एक शब्द यूज होता है, वो बताना है। बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए एक शब्द। ऑप्शन क्या है? आयात, निर्यात, साकार और बेचना। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होता है निर्यात। ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? निर्यात। और आयात क्या होता है? बाहर के देशों से वस्तुएं अपने देश में मंगवाना या खरीदना। ठीक है, तो उसे आयात कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपकार को मानने वाला। ऐसा व्यक्ति जो किए गए उपकार को मानता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या? अनुभवी, सर्वज्ञ, कृतज्ञ या कृतज्ञ। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो किए गए उपकार को मानता हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है कृतज्ञ।
जबकि कृतज्ञ किसे बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं जो किए गए उपकार को ना मानता हो, जो किए गए उपकार को ना मानता हो, किए गए उपकार को ना मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कृतज्ञ, ना मानने वाला। ठीक है, जो किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए होता है कृतज्ञ, और की उपकार को मानने वाला उसे बोलते हैं कृतज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, उसके लिए क्या वर्ड होगा यूज? उसके लिए होता है सर्वज्ञ। सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत, अक्षत, अंतहीन या अपरिमित। ठीक है, तो जिसका अंत ना हो उसे बोलते हैं अंतहीन। ठीक है, जिसका अंत ना हो उसे अंतहीन। अक्षत का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, जिसका क्षय या नाश ना हो, जिसका क्षय ब्रैकेट में नाश, क्षय का अर्थ होता है नाश, ना हो, जिसका क्षय ना हो उसे बोलते हैं अक्षत। और अपरिमित का अर्थ होता है जिसका परिमाण ज्ञात ना हो, परिमाण ज्ञात ना हो। अपरिमित का अर्थ क्या होता है? जिसका परिमाण ज्ञात ना हो। परिमाण ज्ञात ना हो, ज्ञात ना हो। परिमाण का अर्थ क्या होता है? परिमाण का अर्थ होता है माप, माप जैसे कि लीटर, जैसे लीटर हो गया। माप का अर्थ होता है लीटर, जैसे 3 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। ये परिमाण शब्द इस संदर्भ में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जिसे टाला ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके उसके लिए क्या होता है? अटूट, अटिल, अटल या अटाल। तो जिसे टाला ना जा सके उसके लिए एक वर्ड यूज होता है अटल। अटल यूज होता है जो टूट ना सके, जो टूट ना सके उसे बोलते हैं अटूट। जो टूट ना सके, टूट ना सके उसे क्या बोलते हैं? अटूट। और बहुत ऊंचा घर, बहुत ऊंचा घर, बहुत ऊंचा घर, बहुत ऊंचा घर क्या कहलाता है? ये कहलाता है अटाल। ठीक है, बहुत ऊंचा घर क्या कहलाता है? अटाल। और जो टूट ना सके अटूट। और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे जो टाला ना जा सके, तो जो टाला ना जा सके उसे बोलते हैं अटल। ठीक, अटल सत्य है। ठीक, ऐसे वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। अगला है वर्ष में एक बार होने वाला, बहुत सिंपल सा ये। वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है? वार्षिक। वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है? वार्षिक। और सप्ताह में एक बार होने वाले के लिए क्या यूज होगा? साप्ताहिक। और 6 माह में एक बार होने वाले के लिए षटमासिक। तो 6 माह में एक बार होने के लिए क्या यूज होता है? षटमासिक। और त्रैमासिक 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। ठीक है, पता चल गया। तो क्या है होगा इसका आंसर? वर्ष में एक बार होने वाला अर्थात वार्षिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ शब्द एक सही नहीं है? ठीक है, इसमें वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। जिस स्त्री की कोई संतान ना हो, जिस स्त्री की कोई संतान ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? बांझ। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो मितभाषी, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण करने योग्य है, जो स्मरण करने योग्य है उसके लिए एक वर्ड क्या है? उसके लिए स्मरणीय। तो आपको इनमें से एक बताना कि कौन सा गलत है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि एक ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान पैदा ना हुई हो या कोई संतान ना हो तो ऐसी स्त्री को बांझ कहा जाता है। ठीक है, और क्रम के अनुसार आया हुआ या क्रम के अनुसार ऐसे वर्ड किसके लिए यूज होता है? उसके लिए एक वर्ड जो यूज होता है उसे यथाक्रम कहा जाता है। ठीक है, ऐसी जो स्मरण रखने योग्य है
तो जो स्मरण रखने योग्य है उसके लिए स्मरणीय, लेकिन जो बहुत बोलता हो उसको मितभाषी नहीं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके लिए एक वर्ड जो यूज होता है उसे बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। बहुत बोलने वाला ये होता है वाचाल। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें आपको अनेकार्थी शब्द बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। ठीक है, तो नाना, नाना का अर्थ बताना है। नाना अनेक और माँ के पिता। ठीक है, अयन दिशा और वन। सैंधव का अर्थ क्या है? नमक और घोड़ा। और नाक का स्वर्ग और नासिका। तो जब पर्यायवाची हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अनेकार्थी वर्ड भी आते हैं। तो यही आपको बताना है कि इनमें से किसका अनेकार्थी वर्ड नहीं है। ठीक है, कौन सा पेयर गलत है? तो नाना, माँ के पिता को नाना कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। इसी तरह नाना को अनेक भी कहा जाता है, जैसे नाना प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के भोजन, नाना प्रकार के दृश्य थे। ठीक है, ऐसे वर्ड आपने बहुत अपने हिंदी की क्लासेस में या जब आपने कोई चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी का तब भी आपने बहुत सुना होगा। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? नाना के ये दोनों ही अर्थ है, माँ के पिता और अनेक। ठीक है, तो ये आंसर आपका ठीक है। तो ऐसे ही अयन, अयन का अर्थ क्या होता है? अयन का अर्थ होता है दिशा। ठीक है, तो दिशा होता है लेकिन वन नहीं होता है। जैसे कि आपने सूरज की दो दिशाएं सुनी होंगी, दक्षिणायन और उत्तरायण। ठीक है, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो इसीलिए अयन का अर्थ आपको पता चल गया होगा दिशा, लेकिन वन नहीं होता है। तो ये आपका आंसर गलत है और यही आपका आंसर सही है। ठीक है, यही सही है। आपको बताना है कौन सा युग्म या कौन सा पेयर सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ये अयन वाला ही सही नहीं है। अब बाकी देख लेते हैं। सेंधव, सेंधा नमक आपने सुना है, तो सेंधा नमक भी होता है एक, जो ब्लैक कलर का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही घोड़ा, घोड़ा को भी सैंधव, पर्यायवाची जब मैंने कराए थे तब मैंने आपको बताया था कि घोड़ा को सैंधव भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नाक, नाक शब्द है वो स्वर्ग के लिए भी यूज होता है और नाक नासिका अर्थात आपकी नोज के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो नाक किसका किसका? स्वर्ग और नाक दोनों का ही अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही सैंधव नमक और घोड़ा का भी अनेकार्थी है। अयन मैंने अभी बता ही दिया, अयन सिर्फ मतलब दिशा के लिए यूज होता है, और जबकि नाना ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, मतलब जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसके लिए कौन सा उपयुक्त वर्ड होगा? ठीक है, प्रस्तावित, पारित, स्वीकृत या विचारित। तो जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो तो उसे पारित बोला जाता है। क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पारित। जैसे कि आपने देखा होगा संसदीय प्रक्रिया में कोई भी प्रस्ताव आता है और उसे बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? फिर वो पारित होकर कानून बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से इस यहाँ क्या पूछा गया? जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसके लिए क्या होगा? पारित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो उसको, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। बधिर, बहुभाषी, वचनीय या वाचाल। तो जो बहुत बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाचाल। ठीक है, ऐसे ही बधिर, बधिर क्या होता है? बधिर का मतलब होता है बहरा व्यक्ति जो कानों से सुन नहीं सकता। तो जो कानों से सुन नहीं सकता उसके लिए क्या यूज होता है? बधिर शब्द यूज होता है। जो सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता उसके लिए यूज होता है बधिर। सुन नहीं सकता, सुन नहीं सकता को बोलते हैं बधिर, सुन नहीं सकता। ऐसे ही बहुभाषी, जो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता हो उसके लिए एक शब्द है बहुभाषी। बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखता हो। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो, ये भी हो सकता है बहुत सी भाषाएं जानता हो, बहुत सी भाषाएं जानता हो, बहुत सी भाषाएं जानता हो, उसको क्या बोलते हैं? बहुभाषी। जो वचन करने योग्य हो उसके वचनीय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो,
जो सब कुछ जानता हो। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या विज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द यूज होता है सर्वज्ञ। क्या होता है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो। और अज्ञ के लिए क्या यूज होता है, अज्ञ के लिए जो शब्द यूज होता है उसे बोलते हैं जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो, कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, ऐसे व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञ। और जो किसी विशेष विषय का ज्ञान रखता हो, किसी विशेष विषय का ज्ञान रखता हो उसे क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। जैसे कि कोई इंसान मैथ में बहुत एक्सपर्ट होता है, उसका मैथ बहुत अच्छा होता है, तो क्या होता है कि वो मैथ के टॉपिक पे बहुत विशेष ज्ञान रखता है, तो उसे क्या बोलता है, मैथ का स्पेशलिस्ट है ये। ठीक है। ऐसे ही जैसे डॉक्टर आपने देखे होंगे, कोई किडनी रोग विशेषज्ञ होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ होता है, ऐसे ही गायनोलॉजिस्ट होता है। तो क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है विशेषज्ञ। जो किसी विषय का विशेष ज्ञान रखता हो उसके लिए क्या कौन सा शब्द बनता है, विशेषज्ञ। और जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए होता है विज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है विद्वान भी, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो उसके लिए क्या होता है, कुछ जानता हो को बोलते हैं विज्ञ, बहुत कुछ जानता हो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कहा जा चुका है, जो कहा जा चुका है, उल्लिखित, कथित, वर्णित, कथनीय। तो जो कहा जा चुका है उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा, उसके लिए एक शब्द यूज होगा कथित। जो कहा जा चुका है, याद रखना, कहा जा चुका है के लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, कथित। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई बैरी ना हो, जिसका कोई बैरी ना हो। यहाँ बैरी का अर्थ होता है शत्रु। बैरी का अर्थ क्या होता है, शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु ना हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसका क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, सरल, उपकारी, परोपकारी, अजातशत्रु। बहुत सिंपल सा ही है, क्या होगा, अजातशत्रु। तो जिसका कोई बैरी या शत्रु ना हो तो उसे बोलते हैं अजातशत्रु। और दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाले को क्या बोलते हैं, परोपकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, जिसमें बड़े जंगली जानवर जैसे कि शेर, भेड़िया और इस टाइप के जो जानवर रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, आपको ये बताना है। मैदान, घोंसला, कंदरा या दलदल। तो मैदान, घोंसला, कंदरा और दलदल। आपको पता है मैदान में कोई मतलब ऐसी बड़े जंगली जानवर मिल जाएंगे, लेकिन रहते नहीं। रहने का मतलब होता है वहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका घर है, आप अपने घर में रहते हैं, ऐसे ही आपको बताना है जहाँ बड़े जंगली जानवर रहते हैं तो उसे क्या। यहाँ कंदरा का अर्थ होता है, कंदरा बोलते हैं गुफा को, गुफा को क्या बोलते हैं, कंदरा। ठीक है। तो आपको पता है घोंसले में कौन रहता है, घोंसले में पक्षी रहते हैं। ठीक है। उसी तरह कंदरा में कौन रहता है, तो गुफा में ही आपको, जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, चीता हो गया, तो ये किस में रहते हैं, ये गुफा में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कंदरा में रहते हैं बड़ी जंगली जानवर, यानी गुफा में रहते हैं। दलदल में कैसे जानवर रहते हैं, दलदल में बेजीव जंतु रहते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये दलदल में आपको मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है। रेप्टाइल्स या उभयचर भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीति का ज्ञान रखने वाला, नीति का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है नीतिज्ञ। ठीक है। नीतिज्ञ, जो नीति का ज्ञान रखता है, क्या है, नीतिवान, नीति निपुण, नीति दक्ष या नीतिज्ञ। तो क्या होता है, नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ बोला जाता है। ठीक है। ऐसे नीतिवान, जो नीति के अनुसार कार्य करे, जो नीति के अनुसार कार्य करने वाला, नीति के अनुसार कार्य करने वाला, नीति के अनुसार कार्य करने वाला, उसको बोलते हैं नीतिवान। अनुसार कार्य करने वाला, नीति के अनुसार कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, नीतिवान। ठीक है। ऐसी नीति निपुण, जो नीति में कुशल हो, नीति में कुशल हो,
तो उसके लिए क्या होता है? नीति निपुण। नीति निपुण का अर्थ होता है जो नीति में कुशल हो, नीति में कुशल हो, या नीति कुशल आप समझ जाइए कि नीति में कुशल व्यक्ति को नीति निपुण कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है नीति दक्ष, जिसने नीति में दक्षता प्राप्त की हो, नीति में दक्षता प्राप्त की हो, जैसे कि विदुर, विदुर नीति आपको पता हो, चाणक्य नीति आपको अच्छे से पता हो। तो ये क्या, ये लोग वो थे जिसने नीति में दक्षता प्राप्त की हो, इसीलिए इनकी नीतियां अक्सर आपको पढ़ाई भी जाती हैं, जैसे चाणक्य नीति या विदुर नीति। ठीक है। तो नीति में दक्षता प्राप्त की हो, नीति में दक्षता प्राप्त की हो, उसे नीति दक्ष बोला जाता है। नीति में दक्षता प्राप्त की हो, दक्षता, दक्षता प्राप्त की हो, दक्षता प्राप्त की हो, उसे बोलते हैं नीति दक्ष। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सहने की शक्ति रखता हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो सहने की शक्ति रखता हो। आप इसे इस तरह से याद मतलब करिएगा कि जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहते हैं? सद्भा, सर्वज्ञ, नश्वर या सहिष्णु। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो आपको बता दूं, सद्भा मतलब जिसका पति जीवित हो, ऐसी स्त्री को सद्भा कहा जाता है। जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो उसे बोलते हैं सद्भा। ठीक है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या यूज होता है? सर्वज्ञ। और जो नष्ट होने योग्य हो उसे नश्वर, नष्ट होने योग्य। नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने योग्य, होने योग्य, नष्ट होने योग्य। ठीक है। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा क्या होगा? जो सहन करने की शक्ति रखता हो उसे सहिष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहिष्णु। ठीक है। बाकी आपको पता ही चल गया होगा। सद्भा का अर्थ जिसका पति जीवित हो उसे सद्भा कहा जाता है, और जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्त्री क्या कहलाती है? उसे विधवा कहा जाता है। ऐसे ही सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द यूज होता है सर्वज्ञ। ठीक है। और नश्वर, जो नष्ट होने योग्य हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे नश्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करता हो। तो अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्यालय प्रमुख के लिए एक शब्द है अधीक्षक, अधिकारी, अधिनायक या अधिवक्ता। तो इसको बोलते हैं, इसका आंसर होगा अधीक्षक। ठीक है। अधीक्षक होगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाले को अधीक्षक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना। मतलब जैसे कि आप कोई भी वस्तु लेके, जैसे गांव में आप जाओगे तो आज भी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे काम बहुत से पिछड़े एरिया भारत में, छत्तीसगढ़ वगैरह में आप जाओगे तो ये आज भी चल रहा है। जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, अपने गेहूं लेके जाते, वहाँ से मसाले ले आए या खाने के लिए चावल ले आए। ठीक है। तो ऐसे जो वस्तुओं की अदला बदली होती है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो उसे ऑप्शन देखते हैं, वितरण, विनिमय, विक्रय या प्रतिदान। तो इसको बोलते हैं विनिमय। विनिमय इंग्लिश में इसका अर्थ होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज। मुद्रा प्रणाली से पहले प्रत्येक देश में यही सिस्टम, मतलब बिजनेस के लिए यही मॉडल, मुद्रा प्रणाली से पहले यही चल रहा था कि एक वस्तु दो उसके बदले में दूसरे। इंडिया में भी यही था, जब मुगल पीरियड से पहले यही इंडिया में भी फॉलो होता था। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता चल गया होगा कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना क्या कहलाता है? एक्सचेंज या विनिमय। ठीक है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, ऐसे शब्द के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? अग्रगण्य, अनगण्य, अगण्य या अगणित। ठीक। तो इसके लिए होगा अग्रगण्य। ठीक है। अग्रगण्य। तो जिसकी गणना ना हो, जिसकी गणना करना कठिन हो, उसके लिए अगण्य, और जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए अगणित। ठीक है। जिसकी गिनती ना की जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अगणित, और जिसकी गणना करना कठिन हो तो उसके बोलते हैं अगण्य। ठीक है।
तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि जो कानून के अनुकूल ना हो, जघन्य, कानूनी, आवेग या अवैध। तो जो कानून के अनुकूल ना हो या विधि के विरुद्ध हो तो उसे क्या बोलते हैं? अवैध। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अवैध। ठीक, क्लियर? आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसलिए चैनल को फॉलो कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट को हो सके जो DSSP की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, मतलब व्यर्थ खर्च करने वाले, ऐसे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही है जो धन को व्यर्थ खर्च करता है। कृपण, अपव्ययी, व्ययी या अनुगम्य। तो जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो तो उसके लिए एक शब्द होता है अपव्ययी। कृपण का आपको अर्थ पता ही है, मतलब कंजूस आदमी या कंजूस व्यक्ति। क्या? कंजूस व्यक्ति। उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कृपण, कंजूस व्यक्ति। ठीक है, कंजूस व्यक्ति। और व्ययी का अर्थ क्या होता है? व्यय करने वाला। व्यय करने वाला को व्ययी कहा जाता है, व्यय करने वाला। ठीक है, व्यय करने वाला को क्या बोलते हैं? व्यय करने वाले को व्ययी। और कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस भूमि में केवल रेत ही रेत हो, बहुत सिंपल है, मतलब ऐसी भूमि जहाँ रेत ही रेत हो, ऊसर, प्रसर, बंजर या मरुस्थल। तो सिंपल सा आंसर है, क्या होगा? मरुस्थल। मरुस्थल आपने देखा होगा, डिजर्ट इसे इंग्लिश में बोलते हैं, डिजर्ट। ठीक है, मरु का अर्थ ही होता है रेत। ठीक है, या मरुभूमि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मरुस्थल। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऊसर ऐसी भूमि को कहा जाता है जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, मतलब जब आप कोई भी फसल पैदा करते हो तो उसके लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन ऊसर ऐसी भूमि होती है जिसमें कोई भी फसल पैदा नहीं हो सकती, मतलब अनुपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, ऐसी ही बंजर भूमि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। छोटा भाई, छोटा भाई को क्या कहा जाता है? अग्रज, सहोदर, अनुज या बांधव। सिंपल सा है, अनुज। अग्रज मतलब बड़ा भाई। अग्रज का अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, बड़ा भाई। ऐसे ही है सहोदर। सहोदर का अर्थ होता है एक समान उदर से जन्म लेने वाले, मतलब जो आपके सगे भाई बहन होंगे उनके लिए एक वर्ड यूज होता है सहोदर, क्योंकि आपने एक ही माँ के उदर से या पेट से जन्म लिया है। तो ऐसे व्यक्तियों को सहोदर कहा जाता है। जैसे आपके सगे भाई बहन जो होते हैं वो सहोदर कहलाते हैं। और जो अगला है बांधव। बांधव का अर्थ क्या होता है? भाई। बांधव का अर्थ भी भाई होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक वर्ड आपको बताना है, उपर्युक्त, आरोही, उर्दू या उत्कृष्ट। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक वर्ड क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं आरोही। आरोही। ठीक है, और जिसका ऊपर कथन किया गया, जिसका ऊपर कथन किया गया उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलते हैं उपर्युक्त। ऊपर कथन किया गया, ऊपर कथन किया गया, और कथन किया गया, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इसके लिए यूज होता है उपर्युक्त। ठीक है, और जो ऊपर की ओर जाने वाला हो उसके लिए एक होता है अवरोही, और जो नीचे नहीं सॉरी आरोही, और जो नीचे की ओर गिरने वाला उतरने वाला उसके लिए अवरोही। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जिसका आरंभ ना हो, जिसका आरंभ ना हो, ऑप्शन क्या है? आरंभहीन, अनादि, अनंत, एकाक्षी। ठीक, तो जिसका आरंभ ना हो उसके लिए होता है आरंभहीन। ठीक है, आरंभहीन। एकाक्षी का अर्थ होता है जिसकी एक आंख हो, उसे एकाक्षी कहा जाता है। एकाक्षी का अर्थ होता है एक आंख वाला, एक आंख वाला, या जिसकी एक आंख हो, एक आंख वाला एकाक्षी। एक आंख वाला, उसे यूज उसके लिए क्या शब्द बनता है? एकाक्षी। ठीक है,
जिसका कोई अंत नहीं उसके लिए अनंत, और जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई आदि नहीं तो उसके लिए होता है अनादि। तो अनादि के लिए क्या होता है? जिसका कोई आदि नहीं उसके लिए एक शब्द होता है अनादि, और जिसका कोई अंत नहीं तो उसे अनंत कहा जाता है, और जिसकी एक आंख हो या एक आंख वाला तो एकाक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। वाक्यांश के लिए एक शब्द की एक क्लास और होगी, उसके बाद हम अगला टॉपिक जो है वो मुहावरे स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका फुल डिस्कशन यहाँ करा दिया जाएगा। इतने ही क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप कल अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।